हाउ टू रिकवर फ्रॉम इमोशनल स्कार्स। इस वीडियो में हम कुछ केवल ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। मीन्स देयर इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग वेयर यू अंडरस्टैंड थिंग्स कि अच्छा चलो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गई। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स लेने का मतलब क्या होता है कि फॉर अ शॉर्ट स्पेन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग और उसके बाद वो सब कुछ डिफ्यूज हो जाता है। इस सेशन को हम नॉलेज के एक दूसरे डोमेन में करेंगे। आप कहेंगे क्या? मैं बीच बीच में कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट आपके साथ करता रहूंगा, तो आप अपने साथ एक पेन और पेपर रखिएगा और जो डिस्कशन होगा उसको आप नोट डाउन करेंगे। जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके नोट डाउन करेंगे। क्या हमारी लाइफ बिना नॉलेज के चल सकती है? यू आर गोइंग टू से नो, हो ही नहीं सकता सर। यू हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यू हैव नॉलेज की अच्छा ऑल पॉसिबल नॉलेज यहां लिखा है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, ठीक है, राइट? You have knowledge to use the system and that's why you are actually watching this session. तो यानी कि ज्ञान के बिना तो चल नहीं सकता, राइट? अब नॉलेज के भी 3 पैराडाइम होते हैं, ठीक है? एक पैराडाइम व्हाट यू नो। आपकी लाइफ में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है, आपको पता है कि आपको पता है। व्हाट यू नो दैट यू नो। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लैक कलर का पेन है, आपको पता है कि यस दिस इज ब्लैक एंड आई नो दिस इज ब्लैक। आपको अपना नाम पता है, ठीक है भाई, मार्कशीट में लिखा था, ऐसा ही कहा जाता है। आपको अपना एड्रेस पता है, तो दिस इज वन डोमेन ऑफ नॉलेज। आपका सिलेबस जो होता है, सिलेबस में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता है। सेकेंड डोमेन ऑफ नॉलेज इज थिंग्स दैट यू नो दैट यू डोंट नो। आपको पता है कि आपको नहीं पता। जैसे कि ऐसा हो सकता है सिलेबस का कुछ पार्ट जो कि आपको पता है कि होता है लेकिन मुझे अभी नहीं पता। थिंग्स दैट यू नो दैट यू डोंट नो। जनरली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी सोसाइटी, वो इन 2 पैराडाइम में ही आपस में इंटरेक्ट करती है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हो बचपन में, तो आपको बताया जाता है व्हाट यू नो दैट यू डोंट नो। ये सिलेबस है जी, पूरे अब साल में आपको ये पढ़ना है। फिर ये पार्ट इसमें कन्वर्ट होता रहता है, दैट यू नो, यस अब हम स्मार्ट बन गए। लेकिन आपको नहीं लगता फिर भी लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें हैं, हमें पता है कि हम सुधारना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हमें पता है कि ये सही रास्ता है लेकिन तब भी नहीं हो पाता। और इसी वजह से मैं इस सेशन में नहीं चाहता था कि मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केवल टिप्स एंड ट्रिक्स दूं। उसका कारण है, और बीच में मैं आई एम टेकिंग दिस प्रेग्नेंट पॉजेज। उसका कारण है, दीज पॉजेज आर प्रेग्नेंट फ्रॉम पॉसिबिलिटीज विच यू आर गोइंग टू हैव इन योर लाइफ बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। बट यू हैव टू टेक दिस सेशन एज आई से। एज आई से, इस सेशन में किसी भी बात को केवल मैं बोल रहा हूं तो मान नहीं लेना है। दैट इज वॉट हैपन्स इन दिस डोमेन। लेकिन हम इस डोमेन में सेशन को कर ही नहीं रहे। आप कहेंगे मतलब क्या है सर? एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपने कभी शुगर या सॉल्ट टेस्ट नहीं किया और आप मुझसे पूछें कि सर ये स्वीटनेस कैसे टेस्ट होता है, सर जरा आप बताएंगे, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सर ये सॉल्ट टेस्ट कभी टेस्ट करा नहीं, सुना है कुछ सॉल्ट टेस्ट होता है, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी और को जिसने वो टेस्ट ना किया, वो एक्सपीरियंस ना करा? नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सपीरियंस दिस सेशन। I respect the time of each person who is watching this video, and that's why I want you to take maximum out of it. और तभी मैं शुरुआत में आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज केवल सुनने की और केवल कुछ लिख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन इस डोमेन में होगा। What you don't know that you don't know, क्योंकि जैसे आपने थंबनेल पर देखा, ठीक है, हम उस पर काम करने वाले हैं। यहां पर केवल बताने नहीं वाले हैं डेफिनेशंस एंड एटसेट्रा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स।
वो तो कुछ भी आप सर्च करते हो गूगल पे मिल ही जाता है, राइट। मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई की है और वो खो गई है और आप स्टेज पर हो और ऊपर से लाइट आ रही है और वो स्पॉटलाइट जो है एक सर्कल में है आपके आसपास, और वो की आपसे गिर गई है। ये लाइफ एक स्टेज है और इस पे हम खड़े हैं और हमारे आसपास ऊपर हमारे एक स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट में जो एरिया है वो दिख रहा है हमें और उसके बाहर सब अंधेरा है। जब आपको लगता है ना लाइफ में कि मैं ये करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो मैं मिस आउट कर रहा हूं या मिस आउट कर रही हूं, जिस वजह से बार बार आई एम गेटिंग डिसएम्पावर्ड। मुझे पता है मैं क्यों डिसएम्पावर्ड हो रहा हूं या हो रही हूं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाता। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन। मतलब इट्स लाइक लॉस ऑफ योर पोटेंशियल। एक जिंदगी मिली है, यही समय है, यही है जिंदगी। तो फिर वो की है कहां? वो की एक्चुअली कहीं अंधेरे में है और हम खोज केवल उस एरिया में रहे जहां हमें दिख रहा है। और जहां आप खोज रहे हैं ना, जो दिख रहा है वो पता है कहां खोज रहे हैं? किसी बुक को पढ़कर, किसी मोटिवेशन टॉक को लेकर। लेकिन यहां मैं मोटिवेशन नहीं करने वाला। यहां अंदर से आपको कुछ चीजें हिलानी पड़ेंगी। थॉट प्रोसेस पे मैं कुछ चोट करने वाला हूं। अगर आपको कुछ चीजें पता ही नहीं है कि आपको नहीं पता, तो मुझे बताइए उस पर कभी ध्यान जाएगा क्या? भाई ये चीज हमें पता है कि हमें पता है कि हमें पता है, ये चीज हमें पता है कि हमें नहीं पता, तो पता कर लेंगे भाई, ज्ञान ले लेंगे। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं कि हमें नहीं पता, पता ही नहीं कि हमें नहीं पता, तो उस तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं। दैट्स ब्लाइंड स्पॉट ऑफ अवर लाइफ। और लाइफ में जो डिसएम्पावर कर रहा है वो ये कर रहा है। वेदर इट इज योर करियर, आपको पता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं या मुझे ऐसे जॉब करना है, या मैं इस तरीके से बिहेव करने लग जाऊं तो कमाल हो जाए, मैं इस तरीके से पढ़ने लग जाऊं तो कमाल हो जाए, लेकिन कमाल होकर नहीं देता और आपको पता नहीं लगता कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि इस एस्पेक्ट पर हमारा कोई एजुकेशन कुरिकुलम काम ही नहीं कर रहा। बस ये बताया जाता है ये पढ़ लो, ये कर लो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं? व्हाई? फिर कहा जाता है अरे वो पर्सनालिटी फैक्टर है उनका मतलब वो उन्होंने कर लिया तुम भी करो। लेकिन अंदर जो चल रहा है उसको बाहर कोई एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी नहीं समझ पा रही है, नहीं टैकल कर पा रही है। वो केवल थोप रही है चीजों को लोगों के ऊपर। यहां ध्यान देने की जरूरत है, इस एरिया को लाइटन करने की जरूरत है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी दिशा में एक छोटी सी कोशिश है। जब हमें चोट लगती है फिजिकल, ठीक है, वी हैव टू काइंड ऑफ बीइंग्स, फिजिकल बीइंग एंड इमोशनल बीइंग। और जो इमोशनल बीइंग है उसका फिजिकल बीइंग पे इंपैक्ट होता है। जैसे कि अगर कहीं कट लग जाए तो हमारा बॉडी का फंक्शन है, नेचर ने ऐसा बनाया कि उस पर स्कार टिश्यू बन जाता है जो नॉर्मल स्किन से थोड़ा हार्ड होता है। क्यों बनता है? नेचर चाहती है कि आप दोबारा से उस चीज पर स्ट्राइक हो तो आप बचे रहें, सेफगार्ड रहें। ऐसा इमोशनल बीइंग है हमारा। व्हेन वी आर हर्ट इमोशनली बाय समथिंग और बाय समवन, तो हम भी अपने ऊपर एक स्कार बना लेते हैं। वो टिश्यू दिखता नहीं है लेकिन होता है। हम अपने आप को गार्ड कर लेते हैं कि इस बार तो हो गया, आगे नहीं होगा। अब फिर बीच में हम सोचने लगते हैं ठीक है, मतलब दैट्स नॉट अ बिग थिंग। और हमें लगता है कि हम पूरी तरह आजाद हैं इस जिंदगी को जीने के लिए। हम पूरी तरह आजाद हैं, मतलब मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, मैं चाह रहा हूं, मैं चाह रही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जो आपकी चॉइसेस हैं डेली बेसिस पे, किसी काम को आप कर रहे हैं, किसी काम को आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है ये मैं खुद कर रहा हूं। लेकिन आपको नहीं पता वो तार जो हैं वो आपके इमोशनल इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। जो एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में लिए, उससे जो चीजें इंटरप्रेट हुई, जो शेप करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, वही शेप करती हैं आपके एक्शंस को, और आपके एक्शंस शेप करते हैं आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स आप ला रहे हैं।
दिस इज एक्चुअली ब्यूटिफुल, दिस इज सो पावरफुल कि अगर एज एन एक्सपीरियंस ही आपको मिल जाए ना, शिफ्ट आ जाए, दैट वी आर नॉट अवेयर बट ईच एंड एवरी एक्शन that we are taking, it is having some connection to the past, to our emotional evolution. अब कैसे, वही इस जर्नी में हमें करना है। इसका का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी सेल्फ इमेज पर। सेल्फ इमेज है क्या? हम अपने बारे में जो सोचते हैं, समझते हैं, वही हमारी सेल्फ इमेज है। अच्छा, जो आपकी सेल्फ इमेज है, क्या उसके बियॉन्ड आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? सोचकर बताइए। यानी कि जैसा आप अपने आप को देखते हैं, जैसा आप अपने आप को मानते हैं, दैट आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम अ कैलस पर्सन, आई एम अ पर्सन विद एंगर, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मैं हार्श तो बोलता ही नहीं हूं, बोलती नहीं हूं। तो जो भी आपकी सेल्फ इमेज है, आपको नहीं लगता आप उसी की गिरफ्त में है? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्रेविटी का रूल है, जैसे कि वो एक दुनिया का फैक्ट है, जैसे ये तो ठीक है भाई, ग्रेविटी का रूल है, नीचे आएगा। लेकिन इस तरीके से आप अपने आप से रिलेट करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, और इस वजह से उसके बियॉन्ड लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, एक्ट ही नहीं कर पाते, वही लिमिट लग जाती है। और उसका कनेक्शन स्कार्स से होता है, और जिसको सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब कोई डील नहीं करता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, फैमिलीज में उस लेवल की कन्वर्सेशंस नहीं होती हैं ज्यादातर। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, और अगर आप जानकारी लेते भी हैं तो अपने कुछ समझदार फ्रेंड्स लेते हैं, और जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो लाइफ के फंडे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहां से बने हैं? आसपास चीजों को देखकर बने हैं। लेकिन क्या आसपास जो चीजें आप देख रहे हैं जरूरी है कि वही संपूर्ण ज्ञान हो? नहीं। तो उसके फ्रेंड के भी कुछ इंटरप्रिटेशन है। आप इन इमोशनल अपहीवल्स के बारे में, इन सिचुएशंस के बारे में वो आपसे शेयर करता है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक बात है, और आपकी अपनी एक इमेज बन जाती है। और सारी कहानी एक्चुअली यहीं से शुरू होती है। हमारी आइडेंटिटी, सेल्फ है क्या? ये सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ? व्हाट इज सेल्फ? आप कहेंगे व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ इज सेल्फ। ओ, व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ एज ट्रुथ इज योर सेल्फ। व्हाट यू नो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो शब्दों का मैं चयन कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि केवल उन शब्दों को ही समझना है, उन शब्दों को रिलेट करना है, क्योंकि मैं कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको आपकी लाइफ में। हर एक बात का कुछ गहरा मतलब है। लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा। डिक्शनरी का यह इस्तेमाल करके अगर देखेंगे सेंटेंस का मतलब, केवल वो सेंटेंस का मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं व्हाट यू कंसिडर, व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ एज ट्रुथ इज योर आइडेंटिटी। लेकिन मुझे बताइए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं, जरूरी है क्या वो संपूर्ण सत्य हो? जरूरी है क्या कि वो सही हो? ऐसा भी तो हो सकता है आपने कुछ भ्रांतियां बना ली हो, फिर समाज ने आपके ऊपर कुछ बातें बोली हो, तो आपने कहा ओ कंफर्मेशन हो गया, ये तो मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसी हूं, मेरे साथ तो ये गलत हुआ था, इस वजह से हुआ था, अब ऐसा ही होता रहेगा, और आपने अपनी इमेज बना ली। और अब आप मोटिवेशन ढूंढते हो, अब आप चाहते हो इसके बियॉन्ड भी आप बहुत कुछ करो, लेकिन ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, अंदर से तो जो आपने अपने बारे में सच मान लिया है, उसके बियॉन्ड जा नहीं रही लाइफ। समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ इन पास्ट, रिलेट कीजिएगा। दिस मोमेंट इज द अपॉर्चुनिटी, दिस वेरी मोमेंट इज द लाइफ। ये कोई वीडियो नहीं है, कोई सेशन नहीं, कोई वीडियो सेशन नहीं है कि ठीक है बाद में, नहीं। आपकी लाइफ की इसी पल में ये अपॉर्चुनिटी है। रिफ्लेक्ट करो और काम करो मेरे साथ। जो भी पास्ट में हुआ था, फैक्ट्स थे, फैक्ट्स हैं,
मजे की बात यह है, कुछ लोगों को तो पता है कि जो उनका लिमिटेड बिहेवियर पैटर्न है वो किस कारण है पास्ट से, लेकिन कितने सारे लोगों को तो नहीं पता कि दे हैव लिमिटेड बिहेवियर पैटर्न, दे डोंट नो, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअली कितनी बार जो वो लाइफ में सोचते हैं करने की, मैसिव करियर ग्रोथ, मैसिव यू कैन से ग्रोथ इन एवरी स्फीयर, मतलब अपने आप से कनेक्शन, रिलेशनशिप्स में कनेक्शन, जो समय की जो डिमांड है उस हिसाब से एक्ट कर पाना, पावरफुली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर उन्हें एक अनऑथेंटिक फियर, अगर इनऑथेंटिक अगर फियर लगता है तो मतलब वो उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते, उनको लगता है ऐसा ही है। लेकिन तभी तो कहा केवल कुछ लोग हैं जो इन बारीकियों पर काम कर पाते हैं। तो जो हुआ था वो फैक्ट था, राइट, लेकिन फिर हमने क्या करा, उसके साथ साथ कुछ स्टोरी अपने बारे में बना ली। फॉर एग्जाम्पल, यू फेल्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेज इन योर लाइफ, ये एक फैक्ट है भाई, यू फेल्ड, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो, रेस में हो, किसी में भी हो, या कुछ आपके साथ हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, ठीक है, आप यू लॉस्ट समवन, कोई लव्ड वन, डेथ हुई, राइट, दैट वाज अ फैक्ट। लेकिन उसके साथ अब ऐड हो गई स्टोरी। स्टोरी क्या ऐड हुई, अगर पहले फेल हुए थे तो अब एक स्टोरी ऐड हुई कि यार कि मतलब यार कुछ कमी तो है, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन सक्सीड। बाहर से आप कह रहे हो जिंदगी में तबाही मचा देंगे, इतना जबरदस्त करने वाले हैं, लेकिन अंदर से क्या है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड, जिसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ईमानदारी से कि है स्टोरी, अपने ऊपर शक तो है। रिलेशनशिप में कुछ हुआ तो उसको अपने ऊपर एक स्टोरी बना ली, यानी कि कुछ कमी होगी मेरे में तभी ऐसा हुआ, और शायद आई एम समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और आई मे बी समवन हु इज गोइंग टू फेल इन मनी, इन रिलेशनशिप्स, इन करियर, इन हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना इस मोमेंट पे, आपने कुछ हुआ था, फैक्ट थे, लेकिन उससे स्टोरी जोड़ ली, और इससे हुआ क्या, आप इस पूरे को मान रहे हो रियलिटी बॉक्स को, जबकि जो रियलिटी हुई थी वो ये थी। और एक और बात, लाइफ जो है वो था में चल रही है, जो स्टोरी बना ली, स्टोरी तो अब आपका प्रेजेंट भी डिसाइड कर रही है और फ्यूचर भी डिसाइड कर रही है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये जो था, ये जो फैक्ट था, ये पास्ट का था, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कहीं जाते हो, किससे मिलते हो तो, या किसी उस सिचुएशन में होते हो तो एक डर होता है, पता नहीं कैसे बट डर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि पास्ट में कभी ऐसा हुआ था जब आपको डर लगा था वैसा सिचुएशन में, अब वो सिचुएशन दोबारा आती है तो दोबारा वही डर लगता है, और लगता है कि फ्यूचर भी फिर इसी से डिटरमाइन होगा। आपको रियलिटी लगती है, बट इट नीड्स टू बी ब्रोकन, एंड इट नीड्स टू बी ब्रोकन टुडे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये पास्ट था, जिंदगी था में है कि है में है, जिंदगी है में है। अगर आप किसी सिचुएशन से अभी भी स्टोरी को छोड़ नहीं रहे हो, अपने साथ अटैच करके बैठे हो, तो उसका मतलब है कि जिंदगी में आप किराएदार बने बैठे हो, मालिक नहीं हो। भाई दूसरा डिटरमाइन करा रहा है आपके एक्शंस को, दूसरे ने जो किया, सिचुएशंस ने जो किया, उसके गुलामी तो बने बैठे हो आज भी। दैट्स अ हार्श ट्रुथ। यहां था, है, और फ्यूचर तो तब आजाद होगा जब इसको अलाइव हो जाओगे। ज्ञान नहीं लेना, अलाइव सुनना पड़ेगा आपको। क्या सुनना मतलब क्या है सर? देखिए, आपको बोलना सिखाया गया बोलना, घर में सिखाया गया, स्कूल में सिखाया गया, है ना। लिखना सिखाया गया आपको, राइट। तो मींस आपने बोलना सीखा, स्पीकिंग, अरे क्या बात है, मतलब इसकी तो आपने ट्रेनिंग भी ली, मम्मी पापा सब, आस पड़ोसी, फिर स्कूल में बोलना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। अच्छा, लिखना भी आपने सीखा, है ना। लेकिन ये कहां से सीखा था आपने?
ये तो सीखा आपने सोसाइटी से, सीखा आपने स्कूल एजुकेशन से, ये कहां से सीखा था? लिसनिंग कहां से सीखी थी? बताइएगा जरा कमेंट में। आप कहोगे सर लिसनिंग ये कोई सीखने वाली चीज है क्या? आई हैव ईयर्स एंड इफ आई हैव ईयर्स इट मींस आई कैन लिसन, सिंपल है ना। लेकिन लाइफ में जितनी लिमिटेशंस लगी हुई है ना, यहां से शुरू हो रही है। लाइफ में जहां जहां सीमित कर लिया अपने आप को, यहां से शुरू हो रहा है। कारण क्योंकि सुनना तो हमारी सोसाइटी ने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया। पेरेंट्स ने देखा बचपन में, जैसी मां करा बच्चे ने देखो वो सुनता तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद सुनने पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, और उसके बाद मेजर जो दिक्कतें लाइफ में आई वो सुनने से जुड़ा हुआ आया। मतलब टीचर्स कहने लगे सुनते नहीं हो रिलेशनशिप में, फिर पार्टनर कहने लगा सुनते नहीं हो या सुनती नहीं हो। मेजर प्रॉब्लम इससे कनेक्ट हो रही है, बट इस पे कभी फोकस नहीं हुआ। तो सुनना भी कुछ सीखने जैसा है क्या? हाँ, रिफ्लेक्ट करने जैसा तो है, अवेयर होने जैसा तो है, क्योंकि वी आर इन अ स्टेट वेयर वी आर ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। मतलब हमने पहले से ही कई सारी चीजें डिटरमाइन करी हुई हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इस वजह से अगर कोई हमें नई बात सुनाए भी या कुछ नई अपॉर्चुनिटी खड़ी भी हो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उसको। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है अगर हम सुन भी रहे हैं तो अंदर अंदर कुछ चल रहा है। मतलब देयर इज अ लिमिटेशन व्हाट वी आर कनेक्टिंग टू, मींस ऑलरेडी ऑलवेज लिसनिंग। पता है द व्हाट इज ट्रुथ। और फिर लड़ाई किस चीज की है जिंदगी में? लिमिटेशन किस चीज की है? मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। और जब आप सही हैं तो कुछ नया सुन पाएंगे क्या? सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो सही हैं जिंदगी के बारे में। इस सेशन में भी जैसे जैसे आपके कुछ स्थापित सत्यों पर अगर चोट पहुंचेगी तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। दैट्स हाउ आवर बीइंग इज डिजाइंड। ओनली फ्यू पीपल विल रीच this session till end. Only few people. Only few people will actually do the session the way it is designed. Only few people. You know why? Listening नहीं है। Listening में गैप है, हमें काम करना होगा उस पर। For granted नहीं ले सकते listening को। मेजर प्रॉब्लम्स हैं किस चीज की? यही तो है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक थिंकर हुए डेरिडा। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, हमारी जो भाषा है, वो बहुत पीछे है अभी। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश किसी की बात कर लो, उनका कहना है कि अभी हम कम्युनिकेशन में बहुत पीछे हैं। हो गए मतलब कैसे? उन्होंने कहा दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है अंदर, एक होती है बाहर। और दोनों कम्युनिकेशन के बेसिस पे हमारी लाइफ चलती है। दोनों कम्युनिकेशन के बेसिस पे। और इसके अलावा अब मैं डेरिडा के बियॉन्ड जाकर आपको बताऊं तो कहा जाता है कि जो लाइफ है ना, दैट्स क्रिएशन ऑफ आवर लैंग्वेज। आप कहोगे सर ये बोर्ड सर क्रिएशन ऑफ आवर लैंग्वेज है क्या? हाँ है। किसी ने इंटरनल कम्युनिकेशन में सोचा था कि ऐसा कुछ बनाना है। कंसिडर कीजिए, लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब है कि कुछ किसी भी शब्द, किसी भी इशारा, कोई भी तरह का सिग्नल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप समझने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए, वो लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 मिनट के लिए अपनी लैंग्वेज दे दीजिए, कंसिडर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। कोई शब्द, कोई इशारा, कोई भी सेंस आपके पास नहीं है अबाउट वर्ड्स। सेंस मतलब सेंस इन द सेंस सिग्नल, कुछ नहीं है आपके पास। कैन यू एक्चुअली टेल मी दैट आई हैव अ पेन इन माई हैंड? मतलब अगर आपसे भाषा ले ली जाए तो क्या अब आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में ये पेन है? ट्राई कर लीजिए। आप कहेंगे सर मैं इशारा कर दूंगा, मैं इस पे लिख दूंगा सर, बोलूंगा नहीं। अरे आप लिख भी रहे हैं कैसे? आपकी ब्रेन ने बोला, इंटरनल कम्युनिकेशन, आई हैव टू राइट ब्लैक। आप ब्लैक लिख रहे हो, ब्लैक का मतलब ही क्या? यू आर यूजिंग लैंग्वेज।
It should be an opening for you. Our life is based on language. लैंग्वेज कोई भी वो जो आप लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हैं, डिक्शनरी मतलब क्या समझ रहे हैं, अच्छा हिंदी इंग्लिश ये वर्ड्स व्याकरण आप इसको लैंग्वेज मान रहे हैं, लेकिन जब मैं लैंग्वेज शब्द यूज कर रहा हूं मेरा मतलब इससे बहुत डीप है, इससे बहुत डीप है। जैसे ही मैं इस साइड देख रहा हूं तो आई एम सीइंग दिस वॉल एंड व्हाइट पेंट, मैं इस तरफ देखते ही सेंस जो कर पा रहा हूं वो भी मैं कुछ शब्दों में कर रहा हूं, व्हाइट, लाइट, ब्लैक, मॉनिटर, पेन, माइक, गुड बैड, क्या सब लैंग्वेज। तो कहने का मतलब यह हुआ, उनका कहना था कि हम अभी शब्दों में भाषा में बहुत तरक्की हमने की नहीं है। पूछा गया क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जो मैं अंदर से एक्सपीरियंस करता हूं लाइफ को, क्या मैं एग्जैक्टली वैसा कम्युनिकेट कर दूं आपको, ये 100% है, ट्रुथ है ये, या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप 100% वैसे ही समझे क्या सही है? नहीं नहीं। एग्जाम्पल, आप जब किसी दूसरे से बात करते हैं, आपका इमोशनल अपहीवल, कोई इमोशनल ट्रॉमा जो भी आपने पास्ट में झेला, आपने कितनी बार कोशिश करी होगी किसी को बताने की, समझाने की? क्या आपको लगता है जिस इंटेंसिटी से आपने लाइफ में उस फेज को फेस किया, फील किया, एग्जैक्टली उसी इंटेंसिटी से कोई दूसरा समझ सकता है? नहीं। या दूसरे की बात उसी इंटेंसिटी से, उसी गहराई से आप समझ सकते हैं? नहीं। बिकॉज देयर इज अ मेमोरी इन बिटवीन अस व्हेन वी कम्युनिकेट। हम उसी से छान कर जो हमें सही लगता है वही सुनते हैं, क्योंकि लिसनिंग में गैप है। वी आर पुअर लिसनर्स, दैट्स अ फैक्ट, एंड दिस पुअर लिसनिंग इज इंपैक्टिंग every sphere of our life. If you're a doctor and you're not present fully, because आपने पेशेंट को देखते ही काफी कुछ तो सोच लिया है कि हाँ ये एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है ऐसा ही होगा, तो इस वजह से आई हैव माई डॉक्टर फ्रेंड्स एंड दे से कि ऐसा होता है दैट कई बार वो मिसडायग्नोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज तो मान ली थी। अब कुछ चीजें मान ली थी, उसका तो जीवन ताक पे रखा है भाई। अगर आप टीचर हैं, आपने भी कुछ चीजें मान ली हैं कि हां ऐसा ही होगा, ये ऐसे ही होगा, इतना ही क्वेश्चन हो सकता, तो अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू एक्सेल, ब्रिंग एक्सेलेंस इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। आप पेरेंट हैं, आपने अपने बच्चों के लिए या पार्टनर के लिए आपने मान रखा है कि ये ऐसा ही है, ऐसे ही है, तो जब आपने मान ही लिया तो उसका मतलब मेमोरी लग गई। अब उससे छन के ही सब कुछ आता है आपके पास, उससे छन के आता कितनी सारी चीजें तो आप मान बैठे। इस वजह से यू आर नॉट अलाइव फुल्ली, यू आर नॉट इन रिलेशनशिप फुल्ली, यू आर नॉट इन योर जॉब, इन योर वर्क properly, you are not able to feel the intensity, fulfillment, satisfaction, power, because there's a construct behind it, and that construct I say is a linguistic construct. भाषा का ढांचा है जो बना रखा है। कुछ शब्द हैं, सेंटेंस बनाया, वही आपके दिमाग में घूमता है अबाउट दैट पर्सन, एंड उसके बाद फिनिश है आपका काम। मतलब वो वाली अपॉर्चुनिटी तो गई। अब आपको नहीं दिखेगा जो कितनी सारी जो चीजें आसपास हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं करियर में, रिलेशनशिप में, वेल्थ में, वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि लिसनिंग है ही नहीं ना। चश्मे लगाए हुए हैं, मोनोक्रोम, एक कलर का, उससे दिख रही है दुनिया। क्या कहा था स्टार्टिंग में सेशन के? टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, एक्सपीरियंस में शिफ्ट, दैट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। अब होता क्या है, जब हमारी लिसनिंग में तो फिक्स है भाई, यही होता है। अब अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन इस पे काम करना जरूरी है, इसी मोमेंट पे सोचना जरूरी है कि यार मेरे, लिखते रहिए कि मेरे यार फिक्स लर्निंग कहां है, मतलब व्हाट इज माय फिक्स वे ऑफ लिसनिंग अबाउट माय चिल्ड्रन, लिखिए उस बात को। व्हाट इज माय फिक्स वे ऑफ लिसनिंग अबाउट माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं, लिखिए उस बात को। इस वजह से आप अपने पेरेंट्स से भी फुल्ली नहीं मिलते हैं। आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स को पूरी तरह जानते हैं, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको लगता है आप अपने बच्चों को पूरी तरह जानते हैं। धोखे में आप,
आपने अपनी लिसनिंग, अपने कंस्ट्रक्ट बनाए हुए हैं अबाउट देम एंड यू आर लुकिंग देम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओनली। बस आपको वही पक्ष दिखता है और आप अपने आप को फिर सही साबित करते हो, देखो मैं तो सही था, देखो फिर दोबारा ऐसे ही कहा, फिर दोबारा ऐसे ही कहा, फिर ऐसे ही किया, फिर ऐसे ही किया, और आपको लगता है आप पूरी जिंदगी को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। नो, यू आर नॉट। और कोई सिखाने भी नहीं आएगा ये चीज आपको, क्योंकि सिखाई वो चीज जाती है जिससे हमारी सोसाइटी और इस इकोनॉमी को फायदा हो। और अभी तक हमारी सोसाइटी, मैं तो बहुत पीछे मानता हूं कि इस पर काम नहीं कर रही। एंड दैट्स व्हाई सो मच पोटेंशियल अमंग ईच इंडिविजुअल इज एक्चुअली लूजिंग ऑफ। मतलब एक जिंदगी मिली और उसको भी लिमिटेड वे में, लिमिटेड स्फीयर में देख के सोच रहे हैं कि ठीक है चल रहा है। अब क्योंकि फिक्स वे ऑफ बीइंग हो चुका है, तो यू मे बी लिविंग, जी तो रहे हैं, बट अलाइवनेस मिसिंग होगा। अब आप रिफ्लेक्ट करके देखिएगा, लिविंग में क्या होता है, जी तो रहे हैं, और जीने में ना आपकी जिंदगी पता है कैसे, सुबह उठे मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं। सही हूं क्योंकि भाई मैं जानता हूं, और कहां गलत हूं, अच्छा ठीक है भाई यहां गलत हूं, नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं जस्टिफाई करूंगा मैं सही हूं। जिंदगी इसी फेज में चल रही है। फिर कुछ लोग देखेंगे नहीं नहीं यार ये तो मुझे सीखने के लिए मिला है, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, अभी भी केवल नॉलेज को लिया जा रहा है एज अ कि भाई ठीक है कुछ टूल है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। पूरा जो लाइफ यहां पर ओपन है वो नहीं देखी जा रही। या तो डोमिनेट कर रहे हो, जैसे इमोशनली पास्ट में जो हुआ, अभी मैं उस एंगल से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको लेके आया हूं वो उसी के लिए लेके आया हूं। या तो डोमिनेट कर रहे हो लाइफ में किसी को, किसी सिचुएशन में। आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जिसमें खुद ही आप डोमिनेट करने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार यहां पे मेरे साथ गलत ना हो जाए। अब दूसरा पर्सन सोचता है भाई इसे क्या हुआ एकदम, उसे नहीं पता कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपने एक स्पेशल तरीके से चीजों को देखना सुनना शुरू कर दिया था, फिर वो फिक्स वे ऑफ बीइंग आपका हो गया था, और अब जब वो सिचुएशन दोबारा आती है तो आप डोमिनेट करने लगते हो, या फिर अवॉइड करते हो डोमिनेशन से। अवॉइड कैसे करोगे डोमिनेशन, कम्युनिकेशन को कट कर दोगे। कम्युनिकेशन कट, शट ऑफ, शट ऑफ मतलब सब कुछ खत्म, बंद। आपको लगता है मैं सही हूं, मैं पूरी जिंदगी सब कुछ देख पा रहा हूं, लेकिन माय फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है कि कंसिडर दैट यू आर गोइंग फॉर परचेजिंग अ फ्लैट, और कोई प्रॉपर्टी डीलर ने कहा ठीक है आप आइए मैम आपको दिखाते हैं। आप सोसाइटी में एंटर हुए आपकी कार लेकर, पता लगा एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर, आपने जैसे जैसे कार निकाली, फिर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर दूसरी वाली लेन पे, फिर आपने कार निकाली, फिर तीसरा वाला स्पीड ब्रेकर, कार निकाली, फिर आपने देखा ओहो यहाँ पर तो वाटर लॉगिंग हो रही है साइड में छोटी सी, फिर आपने कहा यार ये नहीं सोसाइटी, मैं बाहर निकालता हूं, तो आप मुड़ने लग गए। कहा मैंने समझ लिया है कि एक सोसाइटी खराब ही है, पर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि मैम यू हैव जस्ट क्रॉस्ड 3 lanes, देयर आर 97 अदर लेन्स, 97 लेन्स हैं, 97 अभी आपके इस सोसाइटी में अदर गलियां हैं जो आपने देखी नहीं है। आपने 3 देखी और अपना फिक्स माइंडसेट बना लिया। मैम आपको नहीं पता ये जो स्पीड ब्रेकर बड़े बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हैवी जो ट्रक्स आते हैं वो स्लो डाउन हो जाएं, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर इस सबको हम लेवल कर देंगे, बिकॉज दिस इज स्टिल इन डेवलपिंग फेज। और सिमिलरली आवर लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इमेंस पॉसिबिलिटीज, बियॉन्ड लिमिटेशंस, लिमिटलेसनेस, लेकिन हमने जितनी गलियां अभी देखी हैं उसी हिसाब से डिटरमाइन कर लिया है कि कैसी है, क्या है। कई गलियों से हम मुड़ गए हैं वापस, कई अपॉर्चुनिटीज को हमने मान लिया कि हम करेंगे नहीं, हेल्दी हम हो नहीं सकते, वाइटैलिटी, स्पीकिंग, ये सब हमारे अंदर आ नहीं सकती, मान लिया है, क्योंकि हमें अनुभव है भाई, पास्ट का अनुभव है हमारे फेलियर का, ऐसे ही थोड़ी ना है। और अनुभव से सीखा है कि जिंदगी यही है, अब तो 10 लोगों को ज्ञान भी देते हैं हम। बट वॉट यू आर डूइंग, यू हैव फिक्स्ड वे ऑफ बीइंग एंड लाइफ इज इन अ फ्लो स्टेट। हमेशा चीजें बदलती जा रही हैं, कल किस मोमेंट में क्या हो यू नेवर नो, दैट्स हाउ लाइफ इज।
फंडामेंटली रॉन्ग है फिक्स वे ऑफ बीइंग में जीना। और मेजर प्रॉब्लम्स यही हैं कि हमने जो फिक्स वे ऑफ बीइंग बना लिए उस हिसाब से लाइफ चल नहीं रही। हमें लगता है हम तो ऐसा ही है, यही ठीक है, लेकिन लाइफ सरप्राइज दे देती है। फिर लगता है ये गलत हुआ हमारे साथ। ये गलत और सही का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये आपके फिक्स वे ऑफ बीइंग से आया है। नहीं तो लाइफ इज स्पॉन्टेनियस, जिंदगी केवल इस मोमेंट में घट रही है, दैट्स इट। सोसाइटी से हमने कुछ चीजें सीखी हैं सही गलत की, जिससे कि हम इस लाइफ में एक ऑर्गेनाइज वे में चल सके। बट लाइफ इज लिमिटलेस। ये सब हमारी ह्यूमन सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन है। फिक्स वे ऑफ बीइंग, सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है अब? क्योंकि आप लिविंग में खुश हैं तो कॉस्ट क्या है? अलाइवनेस। इस वजह से लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिसिंग है, वेलबींग मिसिंग है। कोई ना कोई एक एरिया ऐसा है जिसमें वेलबींग मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर लाइफ एक व्हीकल है, गाड़ी है, तो उसका एक पहिया है आपका जो वर्क है, जो भी आप जीवन में करते हैं। एक है भाई आपका हेल्थ है, एक रिलेशनशिप है, एक इनर कनेक्शन है, कनेक्शन विद लाइफ। कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाए सब कुछ, फिर भी एक इतना डीप कनेक्शन विद लाइफ दैट यू नो कि ये सब चीजें क्या हैं, ना हो पाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ये सब क्या है? दीज आर कंस्ट्रक्शंस, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन है ये केवल। ये ग्रेविटी जैसा फैक्ट नहीं है। हम मतलब इतना वाहियात तरीके से आर सोशल कंस्ट्रक्शंस आर मेड, आर सोशल आर एजुकेशन सिस्टम, आर सोसाइटी इंटरेक्शंस आर मेड, कि हमने क्या देखा, इंसानों ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना देखा अपने सेंसरी ऑर्गन से, और जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, हमने उसी तरीके से इंसानों को समझना, अपनी जिंदगी को समझना शुरू कर दिया। अगर इस रिमोट के पीछे से मैं इस पार्ट को हटा दूं और आपसे कहूं कि यार इसकी वैल्यू कुछ कम हुई क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कम है सर, इसका ये वाला पार्ट मिसिंग है सर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट होल एंड कंप्लीट। और इसी तरीके से हमें सिखाया गया, हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसा ही हम खुद के लिए हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लाइफ में कुछ कभी गलत हुआ, या किसी का फॉर एग्जाम्पल हैंड चला जाए एक्सीडेंट में, तब उसकी वैल्यू, उसकी जो सेल्फ इमेज में कम हो जाती है इन जनरल, कि भाई जैसे रिमोट का ये पार्ट गया अब उसकी वैल्यू कम, तो ऐसे किसी का एक हाथ गया तो उसकी वैल्यू कम। बट आपको नहीं लगता कि वी हैव एक्चुअली मेस्ड दिस अप? ऑब्जेक्ट और ह्यूमन में डिफरेंस होता है। ह्यूमंस आर क्रिएटिव बाय नेचर। वी हैव दिस पावर टू क्रिएट लाइफ थ्रू आवर लैंग्वेज, थ्रू आवर इंटरप्रिटेशन। वी कैन एक्सपीरियंस लाइफ इन अ डिफरेंट वे। अरे यहां पर भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये इतना ही कर सकता था, यही है इसमें क्षमता, इसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बताइए हमारे साथ केवल ऐसा है क्या? इस हैंड से नहीं होगा तो किसी और तरीके से हो जाएगा भाई, जो भी काम होना है, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ फॉल्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ फ्रॉम द सेंस, फ्रॉम द व्यू दैट द वे वी अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी लाइफ में देखिए कहां पर जो कुछ गलत हुआ था, जिसके बाद से आपने मान लिया कि आई एम, मतलब मैं पहले ये था, मींस कंसिडर यू वर एक्स। एक्स नहीं करता, नहीं तो लगेगा मैथ चल रही है यहां पर। कंसिडर यू वर रोहन, एंड रोहन के साथ एक इवेंट हुआ तो माइनस कर दिया इसने ये इवेंट, इक्वल टू, अब इसने कर दिया मैं बन गया हूं अब रोहन माइनस। लाइफ को ऐसे डील करते हैं हम। पहले मैं कंप्लीट था, फिर मेरे साथ जब से ये हुआ ना, ये माइनस कर दिया मेरी लाइफ में ना, मैं रोहन माइनस बन गया हूं, रोहन नहीं हूं मैं। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है? ये सेल्फ एक्सप्रेशन मिसिंग है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो भी सिचुएशन की डिमांड है, उस सिचुएशन में जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से आप मौजूद हो, और जो एक्सपेक्टेड है वो कर रहे हो, वो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? फिक्स वे ऑफ बीइंग है ना, समझदार हो। और समझदारी में ही क्या हो रहा है? सारा का सारा लिमिटेशन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कुछ हुआ था, दैट थिंग हैपेंड। अब आप रिलेट करो क्या हुआ था, दैट थिंग हैपेंड। तो अब उसमें सिचुएशन में आपको फील हुआ आई एम नॉट एनफ,
कुछ भी हो सकता है, जब आप फेल हुए हो, जब किसी ने कहा हो यार यू आर नॉट वर्थ इट, कुछ भी हो सकता है। या किसी लव्ड वन को आपने खोया हो और आपको लगा हो यार दिस इज नॉट इन माई कैपेसिटी, यानी कि मैं कितना कमजोर हूं या कमजोर हूं, मतलब मेरे वश में नहीं है कितनी सारी चीजें, आई एम नॉट इनफ। उसके बाद फिर सिचुएशन, मैं बता रहा हूं कैसे हमारी आइडेंटिटी बन रही है। उसके बाद सिचुएशन बदली, समथिंग हैपेंड, फिर आपको लगा बिल्कुल सही था यार, मैं इनफ हुई नहीं, और उसके बाद लाइफ के कुछ एस्पेक्ट से अपना कनेक्शन तोड़ लिया। मैं कितने सारे लोगों को जानता था, मतलब अब काफी चीजें उनमें बदल गई हैं, बट दे वर हैविंग दिस फिक्स वे ऑफ बीइंग, ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही करती हूं, और इसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन उसके तार कहां से जुड़े हुए थे, जहां पर वो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद से उन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे कुछ और होना होगा। फिर यहां पर और एश्योरिटी हो गई और उन्होंने ब्रेक कर लिया, और अब ऑन माई ओन, अब मैं अपने आप पर हूं बस। अब मन में तो कह रहे हैं ऑन माई ओन, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं इस स्फेयर में, लेकिन अपने आप में वो बर्डन की तरह है, बर्डन की तरह है। एक तरीके से मतलब जिंदगी में अपने बारे में कुछ बना लिया है और फिर इस बर्डन को हम रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ बन भी गए हैं इन अपने लेयरिंग की वजह से, राइट, और अब जो है उसको रेजिस्ट भी कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग कहें सर सेशन में इतना टाइम हो गया, लेकिन सर मैं ना इमोशनल इस इशू की वजह से आया था, उसका सॉल्यूशन के लिए वो सॉल्यूशन नहीं मिला। सर वो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? माय फ्रेंड, you came to me and you were saying that I have a crack in this wall and please give me something to fill in these cracks so that my wall can be strengthened, my wall of life can be strengthened. But I'm against any kind of dependency. मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप क्रैक समझ रहे हो वो पास्ट का एक इवेंट था, है नहीं। जिंदगी है में है। उस था से अगर आप अलाइव हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि क्या क्या डॉट्स आपने कनेक्ट कर ली, कौन कौन से बिहेवियर पैटर्न फिर आपने सोच लिया वैसा ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, तो उसके बाद से आपके एक्सपीरियंसेस आपके सामने खुलने लग जाएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि आप मुझसे उस क्रैक को फिल करने के लिए कुछ पूछ रहे थे, एक्चुअली वो क्रैक था ही नहीं, वहां क्रैक था ही नहीं। जिंदगी है में है, वो तो हम पकड़ कर बैठे हैं उसको कि नहीं जाने कैसे दे तुम्हें, अब तो साथ चलेंगे अंत तक। यू मस्ट बी नोइंग सो मेनी पीपल ऑन द डेथ बेड दे हैव ग्रजेस इनसाइड। ग्रजेस अबाउट व्हाट? इसने ऐसा कहा था, मेरी चिता को आग मत देने देना इसको, भाई खत्म होने वाला है, धुआं हो जाएगा अभी कुछ टाइम में, लेकिन कहा था, है मैं तो जिया ही नहीं वो, और एंड होने वाला है अब, लेकिन था को नहीं छोड़ना। क्यों छोड़े? यही तो कमाई करी हमने। था को छोड़ना आसान भी नहीं है ना, क्योंकि था को छोड़ने का मतलब है अपने आप को खोना, और जो अपने आप को खोने के लिए तैयार है आप में से, वही ट्रांसफॉर्मेशन पाएगा। अब वो आसान नहीं है, हिम्मत चाहिए उसके लिए, क्योंकि था को खोने का मतलब है अभी तक जो जिस तरीके से जी रहे थे उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना। और ओनरशिप लेना आसान थोड़ना है। सरकमस्टेंसेस को जिम्मेदार ठहराना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, वो आसान है। आपकी लाइफ है, किराएदार हो या फिर मालिक हो अपनी जिंदगी के, कब तक अपने फैसलों को दूसरों पर टैग करते रहोगे? सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, कब तक? वही हाल हो जाएगा। वो डेथ बेड पे है, अब वो था को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर था को छोड़ दिया उसने तो उसको लेकर पागल ही था पूरी जिंदगी। किस चक्कर में पड़ा हुआ था? सोच रहा था कि मैं हूं जो समझदार है, था को नहीं छोड़ रहा, एक्चुअल में बेवकूफ था, क्योंकि जिंदगी के पूरा का पूरा पावर तो अपने पास था, और जो भी लिमिटेशन थी वो तो भाषा में थी। एक सेंटेंस था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, चार शब्द थे, दिमाग में घूम रहे थे, और मैंने मान लिया कि जो अंदर चल रहा है ना चिटचट, ये मैं ही हूं। किसने माना? आपने माना, मैं ही हूं।
जिसको जो करना था वो हुआ था, वो चला गया, आपने माना मैं ही हूं। अब बार बार जब भी ये सेंटेंस उठते हैं, मैं ही हूं, आप मान के बैठे हो, चाबी तो आपके पास है अपनी जिंदगी, इसी टाइम पे अनलॉक कर सकते हो। कोई आपको कितने सारे सेशंस की, कितने सारी कुछ औषधि मैजिक की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑल द पावर, यू आर होल एंड कंप्लीट इन दिस वेरी मोमेंट। इफ यू आर रेडी, यू कैन डाइव इनटू दिस। ओनरशिप लेनी पड़ेगी, पूरी तरह जिम्मेदारी, ओनरशिप से ही पार, होल एंड कंप्लीट। अरे ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है हम कि ये हट गया था तो इस वजह से मैं कुछ कम हो गया ना। वी आर ह्यूमंस, वी आर स्पेशल रेस, एंड वी आर वॉट एवर वी आर रेजिस्टिंग, जैसे वो डेथ बेड पे रेजिस्ट कर रहा है, इट परसिस्ट्स। वॉट इज इस मोमेंट पर जब आप यहां पर हैं, यही है लाइफ इज द वे इट इज, दैट्स इट। अगर आपको एंजाइटी हो रही थी मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, जैसे होती है कई बार, तो एंजाइटी होना खराब नहीं है। आप कहोगे एंजाइटी होना खराब नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, हेल्थ पे बैड इंपैक्ट होता है। आगे तो सुन लीजिए, आप रेजिस्ट करते हो एंजाइटी ना हो, मुझे क्यों एंजाइटी हो रही है, मेरे में कुछ कमी है, मेरे साथ ये क्या हो गया, और इसी वजह से वो होती रहती है। द मोमेंट यू गेट अलाइव टू दिस वेरी फैक्ट, द लाइफ इज द वे इट इज, जिंदगी बस है, उसके अलावा जो है वो सब हम लेयरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। लाइफ इज वॉट इज एंड वॉट इज नॉट, और जो नहीं है ना जिंदगी में वो इस मोमेंट में है नहीं, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। बट वी आर नॉट रेडी टू ओपन आवर आइज, क्योंकि तो हम तो जो वही सुनना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं जो हमने ठान रखा है, जिंदगी को तो हम देखेंगे नहीं। तो वॉट इज वॉट इज नॉट इज नॉट। लाइक रॉक्स आर हार्ड, water is wet and you are feeling sad, that's a fact। अब रॉक अगर हार्ड है, आप दुआ करो नहीं यार रॉक तुम ना मिल्क की तरह बहने लग जाओ इसी मोमेंट पे। वाटर इज वेट, वेट क्यों यार, वाटर तुम सॉलिड हो जाओ ना। कहां से हो जाएगा भाई सॉलिड, फैक्ट है वो, एक नेचर का प्रिंसिपल है वो। और इसी तरीके से वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर एंड वी हैव सर्टेन इमोशंस, एंड इमोशंस होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर फीलिंग सैड है वो है, और जब आप अवेयर हो गए इस बात के लिए और इस बात को चूज कर लिया द वे इट इज, इट विल गो अवे। यही लाइफ का ऑपरेशन है अपने ऊपर, इट विल गो अवे। बट बस अवेयर है, व्हाट इज इट इज, दैट्स इट। जो नहीं है जिंदगी में नहीं है, दैट इज अ फैक्ट। अब उसके बाद वो हमारे मीनिंग है, होना तो चाहिए था, होना तो चाहिए था, ये तो इस समय मेरे पास होना ही चाहिए था। भाई वो इस तरीके से है जैसे कि आप कह रहे हो जो रॉक है ना उसको सॉफ्ट होना चाहिए था, मेरे पास व्हाट इज नॉट नहीं, मेरे पास ये होना चाहिए था। अरे फैक्ट ये व्हाट इज नॉट, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स हाउ लाइफ इज। एंड व्हेन यू टेक टोटल ओनरशिप ऑफ लाइफ द वे इट इज, दैट्स हाउ यू हैव इमेंस पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट। वी आर फ्री टू बी, हम जैसा होना चाहते हैं हम उसके लिए फ्री हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत काम हूं, मैं मतलब मैं तो सॉफ्ट स्पोकन हूं, मैं हार्ड बोल ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी और कोई टफ सिचुएशन तुम्हें लेना होगा जहां पे तुम्हें हार्श भी होना चाहिए, वो सिचुएशन की डिमांड है, तुम हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप के बारे में एक सेल्फ इमेज बना रखी है कि मैं तो ऐसा ही हूं। बट व्हेन यू आर फ्री टू बी the way situation demand, you can openly evaluate the all possible situations which many others are not able to see. That's determine that you are a true leader, and then you are free to act। और किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस देखो, चाहे वर्ल्ड लीडर्स देखो, नेशनल लीडर्स देखो, किसी भी फील्ड में देखो, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो पहले लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है।
वो क्यों देख पाए कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि दे वर फ्री टू बी एंड फ्री टू एक्ट, दे वर नॉट बाउंड बाय देयर लिमिटेशंस, preconceived notions. So you have to choose yourself now. That's the start. Choose yourself now. आप कहोगे मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हर एक समय पर, हर एक जगह पर, हर एक सिचुएशन में, जैसे कि आप इस समय इस सिचुएशन में इस मोमेंट में हो, यही जिंदगी है एंड यू हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म। और मैंने कहा कि कोई भी चीज मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वाली बात हो जाएगी कि शुगर को और सॉल्ट को आप कह रहे एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन थोड़ा ना होगा, टेस्ट होगा। यू हैव दिस पावर टू ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर फ्री, व्हेन यू आर अवेयर कि यार क्या है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। यू हैव टू स्टॉप कि कब मेरा नंबर आएगा फिर चमत्कार होगा, नहीं। जैसी है जिंदगी, यू हैव टू बी aware about it and you have to keep listening to things the way they are so that you can keep actually shedding the various layers which are over you. जैसे कि इस मोमेंट पर आपके लिए एक एक्सरसाइज है, लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। 5 चीजें जो आपको इस मोमेंट में, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो, इसमें आप प्राउड करते हो। हैं ऐसी चीजें, विश्वास मानिए हैं ऐसी चीजें। एंड 5 थिंग्स विच यू चूज अबाउट योर सेल्फ, ये आपको चूज करनी है अभी। ये ऐसी चीजें हैं जिसको अभी तक आप रेजिस्ट कर रहे थे अपने बारे में, लेकिन इस मोमेंट पे यू आर एबल टू चूज, बिकॉज लाइफ इज हैविंग पावर टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वे ऑफ बीइंग इन दिस वेरी मोमेंट। हमें जो रोक रहा है वो केवल एक भाषा का ढांचा है, लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है, कुछ सेंटेंस हैं। आप मुझे बताइए, आप कुछ अपने दिमाग में आने वाला एक सेंटेंस है, या आप वो हैं जो उसके बियॉन्ड जाकर भी कुछ चीज चूज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है? इस मोमेंट को सोचिए, जो मैंने अभी कहा उसको सोचिए। आप अपने दिमाग में आने वाला एक वाक्य है क्या, एक सेंटेंस है क्या, या आप इसके बियॉन्ड हैं? क्योंकि सेंटेंस तो आते जाते हैं, और सेंटेंस आपके एटमॉस्फेयर के कारण आते जाते हैं, आपके पूर्व के हैबिट्स के कारण आते जाते हैं, बट यू आर बियॉन्ड दिस। यू आर फ्री टू गेट अवेयर एंड चूज योरसेल्फ कंप्लीटली एंड क्रिएट सम अल्टरनेटिव पाथ। अब इस सेशन का आप पर जो असर होगा वो धीरे धीरे होगा। कैसे? इन सम सिचुएशंस यू विल फील दैट यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। इफ you just do the exercise, whatever I said, you actually try to reflect in your life, note it down, think, note it down, get more aware. That's what you need to do. And you need to share with me, because when we share, the communication actually get alive, means ये alive हो जाती है कि अच्छा ये चीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली और आपने मेरे साथ शेयर कर दी। it comes into a bond कि हाँ, I was aware of this thing, and that's how we start altering our way of being. आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ यहां पर, शशांक त्यागी for you, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, SHANKTYAGI14. That's my टेलीग्राम पर्सनल चैट, शशांक त्यागी 14, that is इंस्टाग्राम। आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंडिंग दिस सेशन,